अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एतमाद टीवी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ शेख मोहम्मद। एतमाद टीवी की खुसूसी पेशकश। गोलकुंडा एरिया गवर्नमेंट दवाखाना अवामी सेहत का क़दीम मरकज़। रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ों का मुफ्त इलाज, अद्वियात व मुआयने, आवाम के लिए सरकारी सहूलतें काबिल तारीफ़। रोज़ाना 700 से 800 मरीज़ ओपीडी में रुजू, माहाना 200 से ज़ायद नॉर्मल डिलीवरीज, माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट की खिदमत दस्तियाब, तमाम टेस्ट, अद्वियात और इलाज का बिल्कुल मुफ्त इलाज, मरीज़ों को मियारी व साफ़ सुथरा खाने की फराहमी, तीमारदारों के लिए सिर्फ 5 रुपये में कैंटीन की सहूलत, पीने के पानी के लिए आरओ प्लांट नस्ब, दवाखाने में हमा वक्त माहिर डॉक्टर्स की टीम मौजूद। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल हैदराबाद का एक क़दीम और अहम तिब्बी इदारा है जो तकरीबन 50 बरसों से आवाम को इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। माजी में ये दवाखाना तवील अरसे तक अदम तवज्जो और वसाइल की कमी का शिकार था। ताहम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान की जानिब से इसकी तरक्की व तज़ीन के लिए कई इक़दाम किए गए हैं, जिनमें सोपी और एमओ ब्लॉक्स की मरम्मत, टीबी ब्लॉक की तामीर, सीसी रोड, पार्किंग शेड, बिजली का बेहतर इंतज़ाम व दीगर सहूलियात की फराहमी शामिल है। इस दवाखाने में आउट पेशेंट क्लिनिक, आईसीयू, डेंटल वार्ड, डायलिसिस सेंटर, फार्मेसी समेत आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गैनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, आंखों और बच्चों के इलाज की सहूलियत दस्तयाब है। दवाखाने में 130 ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन और ऑक्सीजन प्लांट भी नस्ब किया गया है। फार्मेसी के रिकॉर्ड के मुताबिक रोज़ाना औसतन 700 से 800 मरीज़ इलाज व मुआयना अद्वियात के लिए यहाँ आते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये दवाखाना अवामी सेहत का एक फ़आल और अहम मरकज़ है। हल्क़े असम्बली कारवान के तहत क़ायम सरकारी एरिया दवाखाना गोलकुंडा आज किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं। ये दवाखाना गरीब और मुस्तहिक़ मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं माना जा रहा है। दवाखाने के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास राव ने एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि यहाँ मरीज़ों को आला मियार की तिब्बी सहूलियात मुकम्मल तौर पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि दवाखाने में जनरल मेडिसिन, ऑप्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, ईएनटी, डेंटल, जनरल सर्जरी, आरोग्यश्री, पीडियाट्रिक, डर्मेटोलॉजी, जजगी व अमराज निस्वान, इमरजेंसी, ट्रॉमा केयर, प्लास्टर रूम, खारिज व दीगर अमराज का इलाज, माँ और बच्चों की निगहदाश्त, टीका अंदाजी, मेजर व माइनर सर्जरीज, डायग्नोस्टिक हब, डायलिसिस, रेडियोलॉजी के अलावा हर चारशंबा और हफ्ते के दिन 9 बजे तक 2 बजे नौमौलूद बच्चों को पोलियो के खतरे भी पिलाए जाते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव के मुताबिक रोज़ाना इन पेशेंट और आउट पेशेंट मरीज रुजू होते हैं। दाखिल मरीजों को रोज़ाना 3 वक्त का साफ सुथरा खाना और तमाम अद्वियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में मलेरिया और डेंगू के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आवाम को चाहिए कि वो बाहर के गैर सेहतमंद खाने से परहेज़ करें। उन्होंने बताया कि अस्पताल का डायलिसिस सेक्शन माहिर माहाना मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम करता है, जबकि फिजियोथेरेपी में मरीज बगैर दवा के आराम महसूस करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि यह सब कुछ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद और जनाब कौसर मोहिउद्दीन एमएलए कारवान की कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा है, जिसकी वजह से ये दवाखाना शानदार खिदमत अंजाम दे रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट की निगरानी में गुर्दे के आर्जे में मुब्तला अफराद की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जा रही है, जबकि माहिर डेंटिस्ट व फिजियोथेरेपिस्ट की भी खिदमत दस्तयाब है। डॉक्टर्स के मुताबिक आंतों के कीड़ों का इलाज बआसानी अद्वियात के जरिए मुमकिन है। हुकूमत की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सरकारी दवाखानों में कीड़ों के खात्मे की दवाएं बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। बच्चों को हर 6 माह बाद
डीवॉर्मिंग की दवा देना ज़रूरी है ताकि वो सेहतमंद रहें और तालीम पर बेहतर तवज्जो दे सकें। उन्होंने बताया कि ये दवाखाना न सिर्फ इलाके बल्कि पूरे शहर के मुस्तहिक मरीजों के लिए उम्मीद का सहारा बन चुका है। दवाखाने में न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि उनके साथ आने वाले तीमारदारों के लिए भी सिर्फ 5 रुपए में कैंटीन की सहूलत मौजूद है। पीने के पानी के लिए आरओ प्लांट भी नस्ब किया गया है ताकि किसी को मुश्किल ना आए। इलाके के अवाम ने अस्पताल के खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद यहाँ का निज़ाम बेहतरीन है। माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी और इलाज की फराहमी सहूलतों लोगों के एतमाद में इजाफा कर रही है। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल इस वक्त न सिर्फ हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी का आयनातार है बल्कि अवामी खिदमत का एक रोशन इस्तेआर भी है। ऐसे इदारे इस बात का सबूत है कि अगर नीयत और अमल दुरुस्त हो तो सरकारी अस्पताल में भी अवाम को मियारी इलाज फराहम कर सकते हैं। माहिर तिब के मुताबिक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मुतवाजिन और कमर का मुनासिब साइज निहायत अहमियत रखता है। अगर कमर पर इजाफी चर्बी जमा हो जाए तो ये ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज का सबब बन सकती है। मदहज़ात कमर का साइज 90 सेंटीमीटर यानी 36 इंच से कम न हो। ख़वातीन का कमर का साइज 80 सेंटीमीटर यानी 32 इंच से कम होना चाहिए। हर शख्स का वज़न इसके ख़त के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स को बुनियाद बनाया जाता है। अगर BMI 18.5 से 24.9 के दरमियान हो तो यह सेहतमंद तस्वुर किया जाता है। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए खून में शुगर की सतह मालूम करने के कई तरीक़े हैं, जिनमें से एक अहम टेस्ट HbA1c है। यह टेस्ट पिछले 3 महीनों की औसतन शुगर की सतह बताता है। माहिरीन तिब के मुताबिक नॉर्मल अफराद के लिए HbA1c की रेंज 5.7% से कम होनी चाहिए। शुगर का खदशा रखने वाले अफराद HbA1c की रेंज 5.7% से 6.4% के दरमियान। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए अगर 6.5% या इससे ज़्यादा हो तो ये शुगर की अलामत है। आई एम डॉक्टर श्रीनिवास राव, गोलकोंडा एरिया हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मैं। इधर वर्किंग सिंस 12 ईयर्स इन दिस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको सब सहूलत है, सब फैसिलिटीज़ है। अपने के पास मेडिकल ओपी चलता, सर्जरी डिपार्टमेंट है और ENT डिपार्टमेंट है और स्किन डिपार्टमेंट है और डेंटल का भी पूरा प्रोसीजर्स कर रहे हैं अपन के पास और ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट चल रहा और वी हैव दिस एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट फॉर ऑल द सर्जिकल केसेस। एनेस्थीसिया डॉक्टर्स है। ऑप्थेमोलॉजी जो डिपार्टमेंट है सर, वहाँ पर यहाँ पर जैसे कि आँखों का इलाज, जैसे कि टेस्टिंग होती है और क्या क्या ऑप्थेमोलॉजिकल डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन है? बोले तो अभी जूनियर डॉक्टर्स रहने की वजह से ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्टिंग होता। सर्जरीज तो अभी शॉर्टली स्टार्ट करते बोले, सीनियर डॉक्टर को पोस्ट करते बोले, हेड ऑफिस से मैसेज आए। और अपने के पास डिलीवरीज हो रहा, हर एक महीने 133 डिलीवरीज हो रहा है इधर हॉस्पिटल में। उसमें सिजेरियन सेक्शन भी होता, नॉर्मल सेक्शन भी होता। अपने के पास गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा टेक कर रहे और रात में भी इमरजेंसी रहे तो भी केसेस को देख रहे और इमरजेंसी LSCs भी कर रहे। इन पेशेंट्स जो पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी है? हाँ सर, डाइट कैंटीन है अपन को। सुबह नाश्ता, दोपहर और शाम में भी उसको डाइट देते सब। हम रेगुलर चेक करते और RMO और हेल्थ सुपरवाइज़र भी पूरा चेक करते। डेली 3 टाइम्स हमको सहूलत है, फ्री फूड और डाइट देते सर। जो डिलीवरीज हो रहे हैं, चाहे नॉर्मल हो या सीजरी हो, हाँ वो उनको जो है किट, जो बच्चों का जो किट आता था, जो अर्लियर दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है? नहीं साहब, वो क्या हुआ बोले तो अपना पहले KCR जब CM साहब थे, जब सप्लाई कर रहे थे। अभी तो किट्स गवर्नमेंट से सप्लाई नहीं है सर। ठीक। डेंटल का जो डिपार्टमेंट है, हाँ, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? अभी डॉक्टर साहब आके 6 मंथ्स हुआ। हर एक दिन 15-20 प्रोसीजर्स कर रहे। इसके पहले तो कुछ भी प्रोसीजर्स नहीं होता था। अभी मैं भी मटेरियल सब मंगाए डेंटल के वास्ते, फिलिंग्स करते
और एक्सट्रैक्शन करते, जो सेंसिटिव टीथ है उसका भी अच्छा डॉक्टर राकेश बोल के एक्सपीरियंस्ड डेंटल सर्जन है अपन के पास, उन्होंने सब इलाज करते साहब। टाइमिंग क्या है सब डेंटल स्पेशलाइज सेक्शन की? 9 to 2 है साहब, 9 to 2 9 to 2 सर। मैं पीडियाट्रिक सिविल सर्जन हूँ, मेरा डिपार्टमेंट में भी बच्चों को हर एक दिन 200 तक आते, 170 to 200 तक बच्चों को आते, सबको ओपीडी में देख लेते, एडमिशन को पेशेंट्स को हम एडमिट कर लेते साहब। और एक कम्युनिकेबल डिजीज़ पीरियड है, आप सच बोले, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये चारों बहुत आते साहब, अपन रेगुलर कर ले। हार्डली अपन को एक हफ्ते में 1-2 केस आ रहे सब, ज़्यादा नहीं है। मलेरिया तो डेंगू फीवर। एहतियात क्या करना चाहिए साहब आम पब्लिक के लिए? आम का बोले तो मेनली सैनिटेशन है साहब, सैनिटेशन अच्छा रहे तो, और पेशेंट्स बाहर नहीं खाना चीज़, तो पानी अच्छा सेफ वाटर पीना, तो ये वाटर और फूड इन्फेक्शन से होता सब ऐसा। जंक फूड पेशेंट्स को जनरल जंक फूड से भी होता, और उसमें ऑयल्स भी अच्छा नहीं यूज़ करते, तेल जैसा, और डायरियास भी होता, मोशंस होता। डायरिया से इम्पॉर्टेंट है टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये 4 बीमारी है सब। अपने के पास पूरा टेस्टिंग है, अपन के पास टेस्ट करते, और जो पॉजिटिव है एडमिट करके इलाज करके ठीक होने के बाद डिस्चार्ज करते। आजकल नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है या स्कूल किड्स है, वो लोग जो है एनर्जी ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ सर। क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या ये पी सकते हैं, इसके ताल्लुक से भी आप आवाम के लिए सोचें। एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट एडवाइजेबल साहब, और जो लिक्विड एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट एडवाइजेबल। मैं पीडियाट्रिक सोसाइटी का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मैं सेंट्रल इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का। वो क्या हो रहा बोले तो उसमें शुगर्स ज़्यादा रह रहा, शुगर्स ज़्यादा रहने से बच्चों को पेट में कीड़े आना ये सब होता, अनबैलेंस नहीं होता। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ORS जो पाउडर पैकेट्स है वो करेक्ट फार्मूला रहता सर। ये लिक्विड्स में क्या है, शुगर कंटेंट ज़्यादा देने से बच्चों को कम होने के बगैर ज़्यादा मोशंस होता है। लिक्विड ORS आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट यूजफुल टू द पेशेंट्स आर। they are instead of them they can take rice ganji और गुलाती ऐसा फ्रूट जूसेस ये ले सकते, और जिंक और ORS को अपन को सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई, वो ले सकते ऐसा वॉमिटिंग्स और मोशंस होने पेशेंट्स को। नॉर्मली ये लिक्विड ORS इज नॉट एडवाइजेबल सर। नॉर्मली जिस तरीके से आप उसमें शक्कर ज़्यादा रहती बताए, आम इंसान के लिए चाहे वो डायबिटिक हो या नॉर्मल हो, डेली कितनी शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नमक का इस्तेमाल करना चाहिए? वो बोले तो ऐसा एक्चुअली डाइट में क्या होना बोले तो सब 40% कार्बोहाइड्रेट्स रहना, कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे आता शुगर राइस है सब उसके अंडर आता। प्रोटीन्स बोले तो एग, मटन, चिकन, उसमें प्रोटीन्स आता सब, और सोयाबीन्स वेजिटेबल में ऐसा, और फैट्स एक 20% रहना, 20% बोल को तेल का चीज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है बॉडी को, क्योंकि डेका विटामिन्स बोल के रहता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, वो ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को वो भी ज़रूरत है, 20% का ज़रूरत है। वैसा वो हिसाब से अपन बैलेंस डाइट लिए तो बीमारी नहीं होता, और सेहत हेल्थ अच्छा रहता। ये हॉस्पिटल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब का क्या रोल है उनका, किस तरीके से जो है डेवलप करना? हॉस्पिटल में कुछ डेफिसिट्स रहे तो मैं साहब के पास जाके मिलता हूँ मैं, और साहब इमीडिएट एक्शन लेते, अपन को इक्विपमेंट दिलाते। परसों साहब जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब दे अपन को गोल्फ यूनिट है ना सब, गोल्फ क्लब से अपन को पूरा व्हील चेयर्स, टेबल्स और थोड़ा इमरजेंसी इक्विपमेंट दिए, और साहब लेटर देने से, और मैं भी जाके मिले 3 बार उधर गोल्फ क्लब का सेक्रेटरी को, साहब भी लेटर दिए, उससे अच्छा आराम हुआ सब। और एक RO प्लांट भी रिपेयर कराया, थोड़ा प्रॉब्लम था नीचे, तो मैं पहले ही कर चुका, वो मैं थोड़ा वो नहीं चल रहा था 3-4 दिन। साहब गोल्फ क्लब से आदमी को भिजा के अच्छा रिपेयर करें, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर सहूलत है अभी। और साहब का भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो भी साहब भी हायर अथॉरिटी से बात करते, क्योंकि ट्रांसफर्स होने के बाद डॉक्टर्स कमी है, नर्सेस 10 जने कमी है, डॉक्टर्स 12 जने कमी है इधर, इतना इसमें अपन कंट्रोल कर रहे हैं, 1 साल से हो रहा है। डायलिसिस के कितने बेड्स हैं अपने पास अवेलेबल? 5 बेड्स है साहब। ब्लड बैंक नहीं है साहब, ब्लड बैंक नहीं। डायलिसिस है, डायलिसिस तो रेगुलर कर रहे हैं, उस्मानिया से कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेशेंट्स अच्छा रिकवर हो रहा है। अगर कोई क्रिटिकल केस होता है तो क्या आप जो है गांधी है या उस्मानिया के डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन होता है, या किस तरीके से उसको वो करते हैं?
अपने के पास हर एक दिन 3 डॉक्टर्स 24 आवर्स ड्यूटी में रहते सर आफ्टर 2 और पेशेंट्स कुछ कॉम्प्लिकेट है तो ऐसा कार्डियक प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजी किडनी पेशेंट पर एक पेशेंट 28 क्रिएटिनिन से आए, कितना 1.5 रहना 1.5 रहना 28 से आए, वो पेशेंट्स को रेफरोलॉजिस्ट बोले तो उस्मानिया को भेजाना पड़ता सब वैसा, नहीं तो इधर ही मैनेज कर लेते वैसा। परसों एक कभी बोले तो डिलीवरी के पास कभी कभी कॉम्प्लिकेशन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है तो मैडम भी जाते, नहीं तो 99% इधर ही कर लेते नॉर्मली। और जो सहूलत यहाँ पे और अपना के पास साहब जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब फिजियोथेरेपी यूनिट मैं 1 ईयर में मैं पूरा फंड्स मंगा के गवर्नमेंट से स्टार्ट करे, बहुत सहूलत हो गया क्योंकि अपने के पेशेंट्स को ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स पैरालिसिस पेशेंट्स को पॉलिश मारे पेशेंट्स को बहुत यूज़फुल है। खाली सर्जरी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होता, 50% होता, 50% फिजियोथेरेपिस्ट है। अपने के पास डॉक्टर पवन बोल के फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्हें बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी कर रहा, पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ मिल रहा। अच्छा वो नया साहब आके स्टार्ट करे थे इधर, बहुत अच्छा चल रहा सर। और आप आवाम को जो है ना क्या अपील करेंगे कि यहाँ जो सहूलतें मौजूद है हाँ सर। इस्तेमाल करने के लिए आप क्या उनको जो है मैसेज देना चाहेंगे? जब हुकूमत जो आपको सहूलतें यहाँ पे फ्री में हाँ सर, फराहम कर, इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? साहब जी मैं इधर गोलकोंडा एरिया का सब पेशेंट्स को मैं एक बात बोलता हूँ, मेनली पानी और फूड अच्छा ले लेना, हाइजीनिक फूड और पानी लिए तो अपन को इन्फेक्शंस नहीं होता। और थोड़ी प्रॉब्लम इलनेस है तो बुखार या सर्दी खांसी है तो आके इलाज कर लेना। क्या होता बोले तो लोग ज़्यादा लोग 3-4 दिन के बाद आए तो क्या होता जब निमोनिया आ सकते लंग्स में, ऐसा फेफड़ों में पानी आना, प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं, निमोनिया ऐसा आ सकते हैं। थोड़ा अर्ली ट्रीटमेंट अपन आके बता ले के मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसको अच्छा होता, सहूलत जल्दी आराम हो जाता, सेहत अच्छा नॉर्मल हो जाता। सो उनको कोई भी इलनेस हो, जब थोड़ा ही हो तो आके बता लेके मेडिसिन यूज़ करें तो उनको हेल्थ अच्छा नॉर्मल हो जाता। यहाँ कितने टेस्ट्स अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में? बहुत टेस्ट है साहब, ये मतलब 42 से ज़ायद है या फिर कितने? अराउंड 50 टेस्ट तक कर रहे साहब। एक्सरेज थोड़ा इधर कर रहे और थोड़ा अपना तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब में कर ऑथराइज्ड सेंटर है साहब, नारायणगढ़ इधर जो कर रहे इधर कर रहे नहीं साहब, इधर अपना नारायणगढ़ ब्लड बैंक में कर रहे नारायणगढ़ सैंपल्स हर एक दिन लेके जाते इधर, सेम डे जो कर रहे इधर कर दे रहे, उधर को भिजाने का सैंपल लेके भिजा रहे। एक्सरेज हर एक दिन 40 to 50 कर रहे साहब। अभी टीबी मुक्त अभियान स्टार्ट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी परसों 87 एक्सरेज लिए साहब। अच्छा ओके। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन करना टीबी, अपना तेलंगाना में 4 लाख केसेस है। क्या होता बोले तो एक बड़े लोगों को आता, बच्चों को आता, बच्चों को आए से बड़ों को नहीं आता। क्या होता बोले तो खांसी आने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते, हवा से बच्चे खेलते जाते ना, उनको सांस लेने से आ सकता। बड़े लोगों को किसको भी ज़्यादा खांसी रहो 5 दिन से ज़्यादा, अपने के पास टेस्टिंग भी है अभी, ट्रूनेट टेस्टिंग बोल के नया मिशन आया है, 15 लाख का मिशन आया। अच्छा ट्रूनेट मिशन वो टीबी डिटेक्ट करता। अच्छा। वो एक करते और अपना एक्सरे भी करते और बलगम का मायने, ये तीनों में डायग्नोस हो जाते साहब। और अपना टीबी सेंटर में मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ है, दोनों मेडिसिन देते, अपना डॉक्टर्स दे के जो पॉजिटिव है उनको मेडिसिन लिख के देता, अपना के पास फ्री में टीबी सेंटर में देते। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स यहाँ पर रुजू होते हैं तो उनको जो है आप मेडिसिन वीकली देते हैं या फिर फोर्टनाइट कैसा? मंथली देते सर, मंथली। तो उनका कुछ एक बुक बना देते हैं? डायबिटीज पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन पेशेंट्स को 1 महीने को देते। हाइपरटेंशन का ऐसा कोई स्पेशल केस जो आया जो पब्लिक को आप रीज़न क्या है, कैसे उसका एहतियात करें, कुछ मशवरा? वन थिंग इज़ लाइफस्टाइल साहब, लाइफस्टाइल थोड़ा 10% नमक और 10% तेल कम करना, तो वो क्या करा वो उसको, और एज डिपेंडेंट भी है हाइपरटेंशन, तो ये दोनों नमक थोड़ा 10% कम करना अपने खाना में और तेल 10% कम करना, उससे क्या होता बोले तो पेशेंट्स को पानी एक्यूमुलेट नहीं होता बॉडी में, ज़्यादा नमक खाने से पानी एक्यूमुलेट होके वो बीपी बढ़ जाता है ऐसा। और उन्हें रेगुलर चेकअप करना, 40 इयर्स के ऊपर है तो रेगुलर चेकअप करना। और थोड़ा कभी कभी पेशेंट्स को एक गुटखा जर्दा स्मोकिंग करने से भी आता, जर्दा गुटखा स्मोकिंग करने से भी आता, उसको बंद कर देना ऐसा ही। वर्कआउट, डेली वर्कआउट या वॉकिंग कितनी टाइम वर्कआउट एटलीस्ट एडवाइस मिनिमम ½ एन आवर ऑफ वॉकिंग,
ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग और इवनिंग, इफ सम आर बिजी इन द मॉर्निंग, इवनिंग भी कर सकते। वो करने से क्या होता, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता, जब पेशेंट को बीमारी भी नहीं होता। अच्छा, फ्रेश एयर में मॉर्निंग वैसा वॉकिंग करे तो बहुत अच्छा रहता। Thank you very much, sir, for giving valuable Thank you, sir. advices to the public. Thank you.